नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपको डराएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है सेसिल होटल की। लॉस एंजलिस का एक पुराना और भूतिया होटल जहाँ एक कनाडियन स्टूडेंट की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेसिल होटल हमेशा से ही अजीब और डरावनी कहानियों से भरा रहा है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ कई आत्माएं घूमती हैं। इस होटल में ठहरने वाले लोग अक्सर अजीब आवाजें सुनने की शिकायत करते हैं। ये कहानी है एक 21 साल की कनाडाई छात्र एलिसा की। वह अपने विचारों को लिखने के लिए नई जगहों को देखने के लिए यात्रा पर निकली थी। जब उसने होटल में कदम रखा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। पहली रात जब एलिसा अपने कमरे में थी, उसने खिड़की से बाहर झांका। जैसे ही रात का अंधेरा गहरा हुआ, उसे होटल में गलियारों में अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कि गूंजते हुए कदम, फुसफुसाते हुए शब्द। ऐसा कुछ उसे सुनाई दिया। दूसरे दिन जब एलिसा लिफ्ट में सवारी करती है, लिफ्ट अचानक रुक जाती है। उसने बटन दबाया लेकिन लिफ्ट नीचे की ओर जाने लगती है और जब दरवाजे खुले तो उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वह किसी आत्मा का सामना कर रही थी? कुछ दिनों बाद एलिसा ने एक दरवाजा थोड़ा सा खुला पाया। कमरे के अंदर एक पुराना आईना था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसके पीछे अजीब सी परछाई दिखाई देने लगी। डर के मारे वह कमरे से भाग गई। एलिसा के व्यवहार में बदलाव आने लगा था। वह अपने मेहमानों से दूर रहने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक दिन वो अचानक गायब हो जाती है। होटल के स्टाफ ने उसकी खोज की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। क्या वो खुद को किसी खतरनाक स्थिति में डाल चुकी थी? कई दिनों बाद एक मेंटेनेंस वर्कर पानी के टैंक की सफाई करने के लिए जाता है। उसे पानी की टैंकर से अजीब सी बदबू आने लगती है। तभी वो टैंक को खोलने की कोशिश करता है और जैसे ही वो टैंक को खोलता है, उसे एलिसा की लाश तैरती हुई मिलती है। एलिसा की मौत के बाद होटल में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। मेहमानों ने गलियारों में फुसफुसाते हुए शब्द सुने, आईने में एलिसा की परछाई देखी और फिर उसके कुछ सालों बाद ही सेसिल होटल को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। लेकिन कमरा नंबर 504 और एलिसा की कहानी अभी भी जिंदा है। क्या कोई आत्मा जो एलिसा को अपने पास बुला रही थी? तो दोस्तों, ये थी कमरा नंबर 504 की भूतिया कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें बताएं कि आप कभी किसी भूतिया स्थान पर गए हैं। अपनी कहानी कमेंट में बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।